हम अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं। लेकिन सर, जैसे कि मिलावट हो रही है और इसका हमारी स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या असर जो हमारी स्वास्थ्य पे देखने को मिलता है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जितनी भी चीजें मार्केट में हैं, जैसे अभी आप बर्फी मिलती है, उस पर सिल्वर की पन्नी लगाई जाती है, तो उसमें करते क्या है, मिलावटखोर एल्युमिनियम की पन्नी लगा देते हैं और उसको पहचानना बहुत आसान है। आप हल्का सा पन्नी काचिए और हाथ पे रगड़िए, अगर वो खत्म हो जा रहा है तो वो मतलब सिल्वर की पन्नी, वो तो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर वो नहीं खत्म हो रहा है तो एल्युमिनियम की पन्नी है, वो हमारे लिए कैंसर कारक है। इसी तरह जैसे आप देखते होंगे खूब रंग बिरंगी मिठाइयां बिकती हैं, तो एकदम अवॉइड करें कि रंग बिरंगी मिठाइयां नहीं खरीदना आपको। हालांकि जो FSSAI कहती है कि फूड कलर का यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको देख के नहीं पता चलेगा कि फूड कलर है या सिंथेटिक कलर है। अमूमन व्यापारी फूड कलर की बजाय सिंथेटिक कलर यूज करता है, क्योंकि फूड कलर महंगे होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे फूड कलर ही यूज कर रहा है तो उसका एक निर्धारित मानक है, उस मानक से ज्यादा डालता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इतना है कितना नहीं, तो भी वो नुकसान करता है हमें। तो रंग बिरंगी मिठाइयों को बिल्कुल अवॉइड करें। कोई भी कलरफुल मिठाइयां देखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, होता क्या है कि जब हमें कोई खराब चीज खिलानी होती है, जो भी व्यापारी है, तो हम उसका क्या है कि सेंस जो है कि मतलब सोचने की चीजें, क्षमताओं को मानसिक रूप से वो करते हैं। जैसे हमको खराब मिठाई हो गई तो उसको खूब बढ़िया से दूसरे ढंग से कर दिया, या जैसे इस समय गुजिया है तो पुरानी जितनी इमरती वगैरह बची होंगी या जो पुरानी उसके खोए की मिठाई बची होंगे, सबको खराब हो रही है, उसको निकाल के गुजिया में भर दिया। और हम लोग भी फैशन क्या चल गया कि पहले क्या होता था, सूजी की गुजिया बनती थी घर पे, वो लोगों को फिर उसके बाद फैशन आया कि नहीं खोए की बनने लगी। तो खोए में हम लोग क्या किया, मार्केट से गए तो सस्ता खोआ खोजे। एक दुकानदार 200 रुपए किलो बेच रहा है, एक 250 रुपया भी बेच रहा है, एक 150 वाला बेच रहा है, तो हमें लगा ये तो सस्ता दे रहा है। तो वो कुछ ना कुछ घपला किया है, क्योंकि एक नॉर्मली अमूमन अगर अच्छा दूध है तो 1 किलो दूध में 200 ग्राम से ज्यादा खोआ नहीं निकलता है। तो अगर आपको 50 रुपए से कम दूध अगर मिल रहा है तो मैं मानता हूं कि उसमें कुछ ना कुछ घपला है। तो आपको ये जान लीजिए कि अगर 1 किलो खोआ बनाना है तो 5 किलो दूध चाहिए, मतलब 250 का दूध हो गया। तो और 50 रुपए उसकी लागत भी है, 20, 25, 30 रुपए लागत है। अगर वो 300 से कम या 250 से कम का खोआ बेच रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ घपला किया है। तो इससे बढ़िया आप अपने घर पे अगर एकदम बना सकते हैं तो बनाइए, अगर नहीं बना सकते तो अच्छा खोआ खरीदिए। और खोए को पहचान भी किया जा सकता है, बहुत आसान है कि उसमें 2-3 चीजें मिलाते हैं। खोआ में पहले क्या करते हैं, खोए को जो बनाते हैं, जो नकली जो मतलब उसमें करने के लिए वो क्या करते हैं, दूध से मक्खन निकाल लेते हैं और उसमें रिफाइंड डाल देते हैं। जो ज्यादा बदमाशी करते हैं वो स्टार्च मिला देते हैं। तो स्टार्च को भी पहचानने के लिए आप खोए में टिंचर आयोडीन डाल दीजिए। अगर वो काला पड़ जा रहा है, नीला पड़ जा रहा है, तो मतलब कि वो खोए में स्टार्च पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर आपको रिफाइंड चेक करना है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मिलती है, 10 बूंद डाल दीजिए और थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। अगर उसमें नीला रंग आ रहा है तो मतलब कि उसमें रिफाइंड उन्होंने मिलाया है, अगर ये नहीं आ रहा तो ये सही है। तो इसी तरह दूध का भी आप पहचान सकती हैं। अगर उसमें टिंचर डाल दिया और नीला हुआ, काला हुआ, तो मतलब उसमें स्टार्च मिला के बनाया है, अरारोट वगैरह मिला के बनाया है। तो और इसी तरह जो अगर इस दूध भी, और इसमें दूध सबसे महत्वपूर्ण आइटम है जिससे सब कुछ बनना है। दूध की शॉर्टेज भी हो रही है, लोग गाय पालना बंद कर दिए गाँव में, और यहाँ तक कि जो चारा है उसके पास चारा ही नहीं बच रहा है, सब लोग मशीन से काम कर रहे हैं। तो दूध को भी आप अपने घर पहचानिए कि किस चीज को है। दूध को जैसे अपने मुंह में डाल लीजिए, अगर हल्का 1-2 मिनट के बाद वो हल्का कसैला लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मिलावट की गई है। दूध में कई प्रकार की मिलावट होती है, जैसे डिटर्जेंट मिला दिए, तो डिटर्जेंट को भी पहचानना बहुत आसान है। एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, 10 ml दूध डालिए, 10 ml पानी डालिए और खूब उसको हिलाइए। अगर उसमें झाग बन रहा है तो मतलब डिटर्जेंट मिलाया। और डिटर्जेंट क्यों मिलाएगा, क्योंकि दूध से इसे क्या करते हैं, पहले वो मक्खन निकाल लेते हैं मशीन से, तो अब उसका फैट लेवल मेंटेन करने के लिए वो रिफाइंड जो होता है, रिफाइंड डायरेक्ट दूध में नहीं मिलता है, तो डिटर्जेंट में और रिफाइंड का एक पेस्ट बनाते हैं, उसको डाल देते हैं उसमें, तब वो मिलेगा। तो इसलिए वो डिटर्जेंट उसमें मिला रहा है। डिटर्जेंट उसका मिलाने कोई शौक नहीं है, डिटर्जेंट उसका फायदा ये है कि बस वो रिफाइंड चूंकि मिलाएगा तो वो उसी ढंग से उसी फॉर्म में मिला सकता है। और इसी तरह फिर जैसे यूरिया मिलाते हैं दूध में, यूरिया भी एक लंबे समय के लिए है, तो उसको भी टेस्ट करना बहुत आसान है। आप मार्केट में मिल जाएगा सोयाबीन पाउडर, आप या तो घर बना लीजिए या अरहर पाउडर, तो उसको मिला दीजिए। फिर लाल लिटमस पेपर अगर डालना नीला हो जा रहा है तो मतलब इसमें यूरिया मिली हुई है प्रेजेंस। उसी तरह भी मैंने आपको स्टार्च का बताया कि टिंचर डाल दीजिए, और उसी तरह रिफाइंड भी अगर मिलाया है उसका भी टेस्ट आप HCl डाल के और चीनी डाल के कर सकते हैं कि अगर वो हो रहा है तो मतलब रिफाइंड में